किया जा रहा है। देखिए, जबरी गुमशुदगी और गिरफ्तारी में इसलिए ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि जब आप अरेस्ट किए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अदालत में पेश किया जाता है और एटलीस्ट कागज़ पर इन लोगों के कुछ हकूक़ होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कशन किया है कि किस तरह वो हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कि उनकी गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं। कुछ लोग इनमें से भी ऐसे हैं जो अभी तक लापता है, जिनका हमें कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बलोचों के लिए जो हमने एक रियासती पॉलिसी देखी है 1948 से, कि हर बलोच को इन्होंने दहशतगर्द की तरह ट्रीट करना है, उनको ना तो कोई प्रोसीजर मिलता है, ना कानूनी कोई उनके लिए सेफगार्ड्स होते हैं, और पूरा जो बलोचिस्तान है इस वक्त में, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी को जबरन लापता नहीं किया गया हो या किसी को मावराए अदालत कत्ल ना किया गया हो। तो उधर की जो स्टेटिस्टिक्स हैं और उधर की जो सिचुएशन है, उसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता इस्लामाबाद या पंजाब से, जहाँ मीडिया भी है, जहाँ आप जैसे सहाफ़ी हैं, देखते हैं, चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो तो रिपोर्ट भी नहीं होता, और जो कोई बात करने की कोशिश करता है उस पर या तो उसे फोर्थ स्केड्यूल पे डाल देते हैं या उससे भी गिरफ्तार कर देते हैं, या उस पर एक कैंपेन, जिस तरह अभी भी आप देख रहे हैं डॉक्टर मारंग बलोच, जिन्होंने सिर्फ पुरअमन रेजिस्टेंस चूज़ की है, उन पर कभी फोर्थ स्केड्यूल में डाल देते हैं, कभी ECL पे डाल देते हैं। और उधर आप देखें अदालतों का रवैया कि उनकी PCL वाली रिट पिटिशन पे जजमेंट रिजर्व हुई है, 1 महीने से ज़्यादा कम अज़ कम हो गया, लेकिन उस पर जजमेंट नहीं आ रही। तो ये बलोचों की तरफ जो रवैया है, और वही अब आप देख रहे हैं कि देखें, पश्तूनों के खिलाफ भी जब ये इंटर्नमेंट सेंटर्स में उन्हें ज़्यादा अक्सरियत में जो लोग बंद थे वो पश्तून थे, और आज भी उधर इंटर्नमेंट सेंटर्स में बंद है, उस पर भी अदालतों का रवैया देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स जो स्ट्राइक डाउन किया था उस पर स्टे देकर बैठी हुई, और इंटर्नमेंट सेंटर्स अभी तक चल रहे हैं। तो ये अदालतों का रवैया होता है, और हर मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ होता है, चाहे वो पश्तून हो, सिंधी हो, महाजिर हो, बलोच हो, कश्मीरी हो। ये एक ओवरऑल रियासत पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है, वही चीज़ हम देखते हैं इनके इदारों में। मैं अगर कंक्लूड करूँ कि इस केस में ये जो अभी जो इशू है उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत कहूँ नाइंसाफ़ी में, क्योंकि उनको कम से कम ये तो पता चल रहा है कि हमारे लवाहिकीन को पता चल रहा है कि कहाँ पे हैं हमारे बंदे। बाकी बलोचों को ये नहीं पता चलता कि उनके लवाहिकीन तक कहाँ पे। देखिए, मेरी नज़र में जुल्म जुल्म होता है, चाहे किसी के साथ भी हो, और हमें, और मैं बहुत देर से ये बात कर रही हूँ क्योंकि PTI से मेरा एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ ये था कि वो ऑपरेशन ओलंपिक्स खेलते थे कि अनप्रेसिडेंटेड, हमारे साथ नहीं हुआ, पहले किसी के साथ नहीं हुआ हुआ। ये चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं, 70 सालों से हो रही हैं, और ये किसी भी मार्जिनलाइज ग्रुप के खिलाफ हो तो ये गलत है। हमें इस पर अनइक्विवोकल स्टैंड लेना चाहिए, और अगर किसी की गिरफ्तारी डाली भी जा रही है तो यस, वो बेटर ऑफ इस सेंस में है कि उनकी फैमिली को पता है कि वो कहाँ है, वो जिंदा हैं, वो किस हाल में है। जो जबरी गुमशुदगी की अजियत है वो तो किसी